अब दीपिका और विवादों का चोली दामन का रिश्ता रहा है। आज भले ही दीपिका पादुकोण किसी पहचान की मोहताज नहीं हो, लेकिन कई सारे उनको लेकर ऐसे विवाद हुए हैं जिन विवादों के चलते दीपिका पादुकोण बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी रही हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता और इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया, लेकिन समय समय पर उन्हें विवादों ने भी घेरा। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि दीपिका ने अपने फिल्मी करियर में अपार सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पिछले साल ही की बात कर लीजिए कि दीपिका ड्रग्स मामले में फंस गई थी। नारकोटिक्स विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई थी उसमें दीपिका की बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई थी। हालांकि ये पहला विवाद नहीं था जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आई थी। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान दीपिका पादुकोण ने खूब लाइमलाइट तो बटोरा, लेकिन विवादों में भी उनका नाम खूब हाईलाइट में रहा। दीपिका सबसे पहले अपने गाने दम मारो दम गाने को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण नजर आई। जब ये गाना रिलीज हुआ तो इस गाने के लिरिक्स पर खूब बवाल मचा था। गाने के बोल काफी अडल्ट थे। इस गाने की वजह से दीपिका को खूब खरी खोटी सुनने को मिली थी। यही नहीं, जीनत अमान भी इस गाने को सुनकर भड़क गई थी। बताना चाहेंगे कि 2001 में इस गाने का रिमिक्स बनाया गया था। इस गाने में दीपिका पादुकोण परफॉर्म करती हुई दिखाई दी थी। गाने को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां छा जाने के बाद दीपिका पादुकोण की खूब ज्यादा किरकिरी हुई थी, लेकिन इन सब के उलट दीपिका अपने काम पर लगी रही। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण की नागरिकता पर भी सवाल उठे थे। बेहद ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि दीपिका का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ है, जिसके बाद वो भारत आई थी। यही वजह है कि अक्सर दीपिका के ऊपर उनकी नागरिकता को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं। ये मामला तब सबसे ज्यादा उठा था जब दीपिका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए गई थी, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। 2020 में उनकी फिल्म छपाक आई थी और इसी फिल्म को लेकर उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। फिल्म छपाक को लेकर लोगों का कहना था कि इस फिल्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। असल जिंदगी में लक्ष्मी अग्रवाल पर जिस शख्स ने एसिड फेंका था वो मुस्लिम था, जिसका नाम नदीम खान था, लेकिन फिल्म में उस शख्स को हिंदू दिखाते हुए उसका नाम राकेश दिखाया गया। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई थी और फिल्म छपाक काफी ज्यादा विवादों में घिर गई थी। इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल के किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश करने के लिए दीपिका की बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी, लेकिन उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। अब दीपिका पादुकोण को लेकर एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें लोगों ने बुरी तरीके से ट्रोल किया। दरअसल हुआ यूं कि कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्रों से नारे लगवा रहे थे। सोशल मीडिया पर जेएनयू का मुद्दा खूब सुर्खियां बटोर रहा था। अब दीपिका ने सोचा कि मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन कर लूं। ऐसे में जब दीपिका भी जेएनयू पहुंच गई तब इस मुद्दे ने तेजी से आग पकड़ ली। हालांकि दीपिका ने जेएनयू जाकर कुछ नहीं कहा और भीड़ में चुपचाप खड़ी रही, लेकिन जेएनयू में दीपिका को देख लोग भड़क उठे थे। लोगों का कहना था कि फिल्म छपाक की प्रमोशन के लिए दीपिका वहां पहुंची है और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण को अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए धमकियां भी मिली। फिल्म पद्मावत तो आपने देखी होगी। फिल्म में दीपिका का किरदार भी आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस फिल्म की वजह से करणी सेना ने उनकी नाक काटने की धमकी दे डाली थी। ये दीपिका पादुकोण के करियर की वो फिल्म है जिन्होंने उन्हें एक नई पहचान दिलाई थी। पद्मावत की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर जबरदस्त बवाल भी मचा। देश के अलग अलग राज्यों में दीपिका के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे। फिल्म को रिलीज होने से रोका जा रहा था। यही नहीं बल्कि करणी सेना ने दीपिका को उनकी नाक तक काटने की धमकी दे डाली थी, जिसकी वजह से अंत में फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करना पड़ा था। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के जांच के मामले में जब ड्रग्स एंगल आया, जिसकी जांच जब एनसीबी ने की, तो एनसीबी की जांच में कई सारे बड़े खुलासे हुए। ड्रग्स का एंगल आने के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन सितारे बेनकाब हुए। उन्हीं में से दीपिका पादुकोण भी थी। हालांकि उस दौरान दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच हुई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जिसमें दीपिका करिश्मा से चैट कर माल के बारे में बात करती हुई दिखाई दी। दीपिका की ये चैट सामने आते ही वो लोगों के निशाने पर आ गई और दीपिका को एनसीबी के पास पूछताछ के लिए भी जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये है दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्री, जिनका हमेशा से विवादों से गहरा नाता रहा है। कभी अपनी पर्सनल तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इनका हमेशा से ही विवादों से नाता रहा है।